हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बॉन्ड एनर्जी में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए एक बार जरा सारे एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास H2 नाम का कोई मॉलिक्यूल है, गैस है, मैंने इसे तोड़ा और 2H एटम गैस में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा तरीका यह कहता है कि अगर मान लो मैंने N2 लिया, N2 भी गैस के रूप में है और इसे मैंने तोड़ा 2N नाइट्रोजन एटम में बदल दिया। एक तरीका यह कहता है कि अगर मेरे पास HCl है गैस में, इसे ब्रेक किया, H नाम का गैसियस एटम और Cl नाम का गैसियस एटम बना लिया। अगर मैंने इसका उदाहरण बदला और यहां लिखा अमोनिया, अमोनिया लिया गैस और इसे तोड़कर एक बनाया नाइट्रोजन गैसियस एटम प्लस 3 हाइड्रोजन गैसियस एटम गैस वाले। अगर मैंने उदाहरण लिया CH4 गैस के रूप में और इसे तोड़कर बनाया कार्बन गैस एटम प्लस हाइड्रोजन के एटम 4 गैस के। अब आखिरी उदाहरण है। इन सारे उदाहरणों में आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या गलती हुई है ना। अगर ये कार्बन के 2 परमाणु बनाता है गैस के रूप में, 6 हाइड्रोजन बनाता है गैस के रूप में, तो देखा जाए तो इसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब परमाणुकरण की एंथैल्पी मान सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं हर प्रक्रिया में एक अणु को तोड़कर उससे गैस वाले परमाणु में बदल रहा हूं। लेकिन हर एंथैल्पी ऑफ परमाणुकरण जो है ना, परमाणुकरण की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सारे के सारे ये बंद ऊर्जा की तरफ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आपने कैलकुलेट किया, क्या वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उस पदार्थ के उस बंध की ऊर्जा को दर्शाता भी है? मतलब ये कि इस पहले वाली अभिक्रिया में H और H के बीच का जो बंध था वो था कहां पर? सिर्फ अणु के अंदर। ये तो परमाणु है ना, अलग अलग है, एटम अलग अलग है, तो एटम अलग अलग है, आपस में कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, लेकिन अणु में तो है। तो आपने एक ही बंध को तोड़ा है, उसी से ऊर्जा उत्पन्न हुई, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसी बंध की ऊर्जा है। तो ये तो बंध ऊर्जा का काम कर गया। यहां पर सेकंड अभिक्रिया में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है भाई। कहां पर है वो? N2 में। तो N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले की जो बंध की ऊर्जा है वो उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर है, क्योंकि इस तरफ जो है यहां तो कोई बंध है ही नहीं, 2 नाइट्रोजन परमाणु का आपस में कोई बंध है ही नहीं, तो जो भी ऊर्जा है वो उसी बंध की है। तीसरा केस, HCl में आपने जो बंध पाया वो H और Cl के बीच का सिंगल बॉन्ड था। ठीक, तो H और Cl के बीच का जो सिंगल बॉन्ड आपने तोड़ा उसकी ऊर्जा ही तो है जो है, क्योंकि यहां तो H परमाणु और Cl परमाणु अलग अलग हो गए, एटम अलग अलग हो गए, तो इनकी तो ऊर्जा नहीं है, जो भी ऊर्जा उसके पास है। तो फिर से इस अभिक्रिया की एंथैल्पी इस HCl बॉन्ड के बराबर आ रही है, तो इसे भी बंद ऊर्जा में ले लेता हूं। अब देखो जरा, यहां अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1, 2 और 3 ऐसे बंध हैं। अब सवाल यह है कि नाइट्रोजन का बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H की ऊर्जा इस अभिक्रिया की ऊर्जा के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूं मेरी इस अभिक्रिया की ऊर्जा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर इस अभिक्रिया की ऊर्जा डेल्टा H अगर 300 कैलोरी है, कितना? 300 कैलोरी, तो भाई N सिंगल बॉन्ड H की ऊर्जा आप 300 में बटे भाई 3 दे दोगे ना, गत में 100 कर दोगे, क्योंकि 3 तरह के बंध मिले, राइट। तो अच्छी तरह समझो कि यहां पर अभिक्रिया की एंथैल्पी बंध ऊर्जा के बराबर नहीं निकली। वही समस्या यहां पर भी है कि CH4 में 4 तरह के बंध हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इस तरह से 1, 2, 3 और 4। अब दिक्कत यह है कि इस अभिक्रिया में माना इनके आपस के परमाणुओं में, कार्बन हाइड्रोजन परमाणु में कोई बंध नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं माना, लेकिन यहां तो है और यहां 4 बंध हैं। तो इस अभिक्रिया की जो भी ऊर्जा होगी, अगर मान लो मैंने कहा इस अभिक्रिया की ऊर्जा है X, कौन सी? इस CH4 वाले की, तो अगर इस अभिक्रिया की ऊर्जा है X,
तो मुझे अगर कार्बन हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा चाहिए तो मुझे x में 4 का भाग भी तो देना पड़ेगा। इसका मतलब अभिक्रिया की जो ऊर्जा थी x, वो बंध ऊर्जा के बराबर नहीं निकली। यहां तो समस्या और बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि C2H6 जो है उसका बंध कुछ ऐसा है, देखो भाई, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 यहां 3 4 5 और 6। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें दो तरह के बंध है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। तो जब प्रकार अलग अलग हैं तो ऊर्जा बराबर कैसे आएगी? तो इसलिए हर अणु का टूटना, परमाणुओं में बदलना बंध ऊर्जा को प्रदर्शित हर वक्त नहीं करता। तो परमाणुकरण की एंथैल्पी से सीधे सीधे बंध ऊर्जा हर बार नहीं बता सकते, कहीं भी बता सकते हैं, जैसे पहले 3 उदाहरण में। तो पहले 3 उदाहरण में आपने सीधे सीधे अभिक्रिया की एंथैल्पी को बंध ऊर्जा मान लिया, बट हर बार ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हम वापस से दोहराते हैं, बंध ऊर्जा है तो है क्या। चलो, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बॉन्ड एनर्जी पढ़ना चाहता हूं, बंध ऊर्जा पढ़ना चाहता हूं, तो सबसे पहली बात कि 2 परमाणु हैं, गैस के रूप में है, H मान लो, अपने आप को H2 मतलब H सिंगल बॉन्ड H बनाना चाहते हैं, तो एक बंध का निर्माण करना चाहते हैं। हमें सोचना होगा हम बंध बनाते क्यों हैं, बंध का निर्माण क्यों करते हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, किसी से रिश्ता क्यों बनाते हैं, किसी से जुड़ते क्यों हैं? अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। जरा याद करो, स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी एनर्जी का इनवर्स होती है ना बेटा। ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। अगर हम स्थायित्व ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो ऊर्जा कम करो। अगर आप स्टेबल होना चाहते हो तो फिर एनर्जी बाहर निकालो। तो इसका मतलब 2 गैस परमाणुओं के मध्य बंध बनाने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे बंध ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लो इसका उल्टा लेते हैं कि H2 नाम का अणु है, इसे तोड़ा, 2H परमाणुओं में बदल दिया, तो जो भी ऊर्जा होगी, अब ध्यान से देखो, हमने स्थायित्व तो पाया नहीं है, खो दिया है, मतलब अणु के बीच का बंध हमने तोड़ दिया है। तो अगर हमने बंध बनाया, ऊर्जा बाहर निकाली, मतलब यहां पर अगर डेल्टा H नेगेटिव था ना बेटा, ऊर्जा बाहर निकाली, तो इस केस में डेल्टा H क्या हो जाएगी बेटा? अवशोषित हो जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बंध ऊर्जा को 2 तरह से हम समझाते हैं, गैस परमाणु के मध्य बंध बनाने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा, या गैस अणु को तोड़कर परमाणु में बदलने पर अवशोषित ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। हकीकत में हमें बंध बनाने की ऊर्जा को कहना चाहिए बंध ऊर्जा। यही एक अकेला केस है जिसमें ध्यान से देखना, फार्मूला, इसका सूत्र जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है। पूरी केमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री में, पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में अकेला फार्मूला है जो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट चलता है। बाकी सभी तरह के सूत्र जो हैं, फार्मूले, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होते हैं, उत्पाद माइनस अभिकारक। लेकिन बंध ऊर्जा अकेला केस होता है जिसमें अभिकारक में से उत्पाद, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटाया जाता है, ठीक। अब इसको 3 अलग अलग मुद्दों में समझ लेते हैं। अगर मैंने O2 नाम का गैस अणु लिया और उसे 2 गैस ऑक्सीजन परमाणुओं में बदल दिया, और अगर मैंने कहा कि इस अभिक्रिया का डेल्टा H, इस अभिक्रिया का डेल्टा H अगर, क्योंकि ध्यान से देखो मैंने अणु तोड़ा तो ऊर्जा प्लस में होगी, अगर इसकी अभिक्रिया 200 जूल ऊर्जा लेती है तो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है उसकी बंध ऊर्जा क्या होगी? वही होगी 200 जूल जो आपने अभिक्रिया के लिए दर्शाई। क्यों? बोले जो भी बंध है यहां है, उधर तो कोई बंध है ही नहीं। तो अभिक्रिया की एंथैल्पी उसके बंध की ऊर्जा होती है। लेकिन अगर मैं CH4 नाम का उदाहरण लेकर आता हूं और फिर कहता हूं कि मैंने कार्बन परमाणु बनाया, 4 हाइड्रोजन परमाणु बनाए, और इस रिएक्शन में डेल्टा H अगर मान लो प्लस 800 जूल है, ऐसे रफली मान लिया, तो अगर इस अभिक्रिया की ऊर्जा 800 जूल, देखो यहां कार्बन में और हाइड्रोजन में कोई बंध तो है नहीं क्योंकि परमाणु अलग अलग, लेकिन यहां तो है।
ऐसे हालात में कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बंध ऊर्जा 200 जूल मानी जाएगी, क्योंकि आपने 800 में 4 बंध का भाग दे दिया, जबकि O डबल बॉन्ड O वाले की पहले भी 200 जूल ही थी। मतलब अभिक्रिया की ऊर्जा बंध की ऊर्जा के बराबर है अगर आपके पास एक ही बंध है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बट बंध का टाइप एक ही है। यहां पर बंध एक ही तरह का है लेकिन संख्या में एक से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं उदाहरण लेकर आता हूं ऐसा कुछ इस तरह का, जहां पर एक से अधिक प्रकार के बंध हैं, ये C लिखा है मैंने, यहां Cl लिखा है, और अब अगर ये भाई साहब टूटते हैं, देखो इसमें 2 तो कार्बन के परमाणु निकलेंगे गैस बनकर, ये दोनों कार्बन परमाणु, 5 हाइड्रोजन के परमाणु निकलेंगे, ये पांचों हाइड्रोजन, और एक Cl का परमाणु, Cl का परमाणु। अब मेरे पास अलग अलग आ गए। और अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H, मान लो मैंने कहा इसका प्लस 1800 जूल है, तो अब मैं किसी भी प्रकार के बंध की ऊर्जा सीधे सीधे नहीं बता पाऊंगा। क्यों? मुसीबत में हूं। मुसीबत यह है कि एक बंध कार्बन हाइड्रोजन का है, जो यहां पे दिख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ, एक बंध कार्बन कार्बन का है, और एक बंध कार्बन Cl का है। तो 3 तरह के बॉन्ड है मेरे पास। अब मुझे क्या पता कि किस चीज का भाग देना है, इसमें डिवाइड किसका करना है। मैं 1800 में डिवाइड करूं तो करूं क्या? मैं 6 बॉन्ड गिन के या 7 बॉन्ड गिन के डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वेराइटी अलग अलग है। तो अब मुझे इस फार्मूले की जरूरत पड़ने लगेगी। किसकी? इस फार्मूले की, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाले की। तो आपको ये समझना होगा कि कभी कभी अभिक्रिया की दी गई ऊर्जा ही सीधे बंध ऊर्जा मान ली जाती है, लेकिन अगर टाइप ऑफ बॉन्ड, वेराइटी ऑफ बॉन्ड, प्रकार अलग अलग हों, तो फिर उन्हें फार्मूले से कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा। मैं इनके अलग अलग उदाहरण आपको देकर समझाता हूं। देखो, अगर मान लो मैंने कहा H सिंगल बॉन्ड H की बंध ऊर्जा, डबल बॉन्ड नहीं है, बंध ऊर्जा है, अगर मैंने ऐसे मर्जी से मान लिया 100 जूल है। Cl सिंगल बॉन्ड Cl की बंध ऊर्जा अगर मान लो 150 जूल है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने से मर्जी से कुछ डाटा दिया आपको, और H सिंगल बॉन्ड Cl की बंध ऊर्जा अगर मान लो 250 जूल है। हमसे पूछा जा रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, मतलब HCl के निर्माण की, संभवन की ऊष्मा चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा मुझे चाहिए HCl, ठीक है। अब HCl भाई साहब गैस बनाना किससे है? H2 से, तो H2, और किससे बनाना है? Cl2 से। ध्यान रहे Cl2 गैस और H2 भी गैस। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी अभिक्रिया बैलेंस नहीं दिख रही। कोई भी बच्चा इस बात को समझे तो इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जब बात फॉर्मेशन की होती है, संभवन की होती है, तो कभी भी जिसका निर्माण किया जाता है उसे 1 मोल से ज्यादा नहीं होने देते। मतलब यहां पे 2 डालने की गलती मत करना, H2Cl2 यहां पे 2HCl नहीं भाई, आपको इसे आधा लिखना होगा, 1/2 Cl2 1/2 H2, ठीक है। और अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा H रिएक्शन वाला। किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह लगाएंगे। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो, हमें जिस अभिक्रिया की डाटा की जरूरत है, डेल्टा HF हम ढूंढ रहे हैं, तो डेल्टा HF जो हम ढूंढ रहे हैं वो डेल्टा H रिएक्शन है, मतलब ये हिस्सा है। सबसे पहले रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन है? H2 और Cl2, तो H सिंगल बॉन्ड H चाहिए, है ना। लेकिन अणु पूरा नहीं, आधा है, तो 2 का भाग दे के चलो, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl की ऊर्जा चाहिए, उसमें भी 1/2 लिख के रखो क्योंकि यहां लिखा है 1/2। तो इतनी तो हो गई रिएक्टेंट की ऊर्जा, माइनस, अब माइनस कौन? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? HCl, मतलब H और Cl के बंध की ऊर्जा।
हम अपने सवाल को देखें तो हमें इनकी सबकी ऊर्जाएं नजर आने लगती हैं। H सिंगल बॉन्ड H की जो ऊर्जा है वो दी थी इसने 100, 100 और 100 में डिवाइड बाय 2 किया तो ये हो गया 50। Cl सिंगल बॉन्ड Cl की दी थी कितनी, इसने यहां पर दी थी 150, उसमें बटे 2 कर दिया तो ये हो गया 75, 75। माइनस साइन ये रहा, ये दे रखा था 250 तो ये हो गया माइनस का 250, 250 है ना। अब ये हो गया 125 प्लस में और माइनस का 250, मतलब कुल मिलाकर मेरा आंसर 125। अगर वो सारा डाटा जूल में है तो इसे भी जूल में लिखना चाहिए और जूल पर मोल लिखना चाहिए। तो उम्मीद है कि बात समझ आए कि फॉर्मूला अप्लाई करना कैसे है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस चीज की एंथैल्पी मांगी जाती है उसकी परिभाषा डिस्टर्ब ना हो। फॉर्मेशन है 1 मोल होना चाहिए। अगर मैं इसका कोई और उदाहरण उठाता हूं जिसमें थोड़ा और बड़े एग्जाम्पल पर जा सकूं तो एक ट्राई और करते हैं। देखो, अगर मान लो मुझसे कोई कहता है कि मेरे पास है C2H2 प्लस H2 से कन्वर्ट होकर बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है ईथेन और ये है ईथाइन। अब देखा जाए तो जो सामने नजर आ रहा है वो इथाइन का अपचयन है, इसे कहना चाहिए हाइड्रोजीनेशन, डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रेशन जल्दीबाजी में मत पढ़ना, हम जल योजन नहीं कर रहे हैं, हाइड्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम हाइड्रोजीनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं। तो अगर मुझे इस अभिक्रिया का डेल्टा H चाहिए तो मैं पहले देखूं कि क्या मेरे सवाल में मुझे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बंद ऊर्जाएं दे रखी हैं क्या? हाँ, दे रखा होगा। अगर मैं मान लूं कि इसे मैंने कहा ये स्मॉल a है, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड की ऊर्जा को मैं मान लिया स्मॉल b, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की ऊर्जा को मैंने नाम दे दिया c या इसे दे दिया d। ये मैंने ABCD में लिखा। अगर मान लो इनके हम आंकड़ों में बात करें, अगर मान लो डाटा दे रखा है तो डाटा में भी कर सकते हैं कि अगर उसने कहा C डबल बॉन्ड C की जो ऊर्जा है वो ABCD की जगह पर उसने दे रखा हो, ये दे रखा है 100 जूल, ये दे रखा है 300 जूल, ये दे रखा है 150 जूल और अगर ये दे रखा है 120 जूल। दोनों बातें पॉसिबल है, डाटा दे रखा हो या ABCD XYZ में लिया हो, क्या फर्क पड़ता है। चलो इसको पहले सॉल्व करने से पहले इसे पूरा खोल के लिख लेते हैं। भाई इसे लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड H प्लस H सिंगल बॉन्ड H, यहां पर HC C, यहां पर H सिंगल बॉन्ड C, इधर H इधर H, यहां पर H, सारे बॉन्ड खोल के लिख लिए। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं कि हमें इस अभिक्रिया की एंथैल्पी चाहिए। हमारे पास सारी बंद ऊर्जाएं अगर हैं, हमने नियम बताया था याद हो कि एंथैल्पी ऑफ पहले रिएक्टेंट और फिर बाद में प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अप्लाई किया डेल्टा H रिएक्शन का बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में सबसे पहला बंद मिला कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक, लेकिन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितने हैं देखो 2, तो मल्टीप्लाई याद से करना 2 का, प्लस एक बॉन्ड दिख रहा है ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का, ठीक, प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है तो H सिंगल बॉन्ड H। तो ये तो हो गया अपना रिएक्टेंट साइड का डाटा, माइनस कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये वाला 1 2 3 4 5 और 6। तो भाई ये जो दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों कर रहा है, क्योंकि सर 6 है ना, प्लस क्या है, प्लस है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बंध, ये रहा। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैंने आपको जो बताया होगा और मेरे अगर बच्चे समझदार होंगे, चालाक होंगे, शार्प होंगे तो शार्प बच्चों को ये बात साफ दिखाई देती है कि भाई कुछ तो ट्विस्ट कर रहा है। और वो ट्विस्ट बताता हूं क्या किया कि हम कई बार पूरा क्वेश्चन जानते हैं लेकिन कई बार हम जल्दीबाजी में इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि अभिक्रिया रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है। क्या मतलब, अरे भाई मैं मजाक के मूड में था कि आपको यहाँ 2 ना बताऊं
और आपको बार बार लगे कि ये तो 2 लिखना भूल गए, भूला नहीं हूं। वो मैं चाहता था कि आपको ये चीज बाद में हाईलाइट करते हुए दिखे कि अगर वो 2 नहीं लिखा तो पूरी कैलकुलेशन का मान भी बिगड़ सकता है। दैट इज सिली मिस्टेक। तो वही मिस्टेक के लिए मैं आपको कुछ चीजें छुपा कर चल रहा था। अब वापस आता हूं अपनी जगह। भाई यहां हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहां छुप रहा था वो, क्योंकि हमने रिएक्शन ही बैलेंस नहीं करी। तो रिएक्शन का बैलेंस करना भी जरूरी होगा। अब चलते हैं इनके आंकड़ों पर। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का मान हम 150 लिखते हैं। तो 150 इंटू 2 हो गया 300 प्लस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कहां है भाई, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है 300, आपने लिखा यहां पर भी 300 प्लस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितना है 120। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करना भूल जाऊं तो सीधी सी बात है, आप सीधे सीधे 120 लिखोगे, लेकिन अब तो मैं 240 लिखूंगा ना इस तरह से। तो वो मिस्टेक जरा ध्यान भी रखनी होती है हमें, है ना। दूसरा, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की जो ऊर्जा दी थी इसने कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की 150 इंटू 6 कितना हो गया, ये हो गया 600 क्यों 900 प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन दे रखा था कितना, वो दे रखा था 100। तो कुल मिलाकर ये तो हो गया माइनस का 1900 है ना, इधर हो गया कितना 600 800 840। तो कुल मिलाकर अब डाटा जो निकल रहा है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन वो आ रहा है कितना माइनस का 60। अब अगर हमने सारे डाटा जूल में दिए तो ये आंसर जूल में है, अगर सारे डाटा किलो जूल दिए होते किलो जूल होता, अगर ये डाटा नहीं रखने थे एबीसीडी के रूप में लिखना तो आंसर एबीसीडी के रूप में आता। तो जैसा हमें दिया गया हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस अभिक्रिया में हम सीधे सीधे बंद ऊर्जा नहीं बता सकते थे, है ना। चलो इससे एक कदम अगर आगे चलें तो एक क्वेश्चन मेरे सामने आया कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो सामने क्या लिखा है, हमें पूछा जा रहा है वैल्यू दे रखी है डेल्टा एचएफ निकालना है। किसका निकालना है, N2H4 गैस का। अब यहां कोई रिएक्शन तो दी नहीं है, तो अगर हमें बनाना है N2H4 और वो भी कैसा, गैस के रूप में, बनाएं किससे, बनाना है हमें N2 से प्लस H2 से, जो कि गैस के रूप में होना चाहिए, और वहां पर 4 हाइड्रोजन इसलिए यहां पर 2, बैलेंसिंग जरूरी है। अब हमें यहां पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की ऊर्जा दे रखी है। तो पहले इनके सारे बॉन्ड खोलना पड़ेंगे, तो चलो करते हैं ट्राई। सबसे पहले N2, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2 H सिंगल बॉन्ड H से बना N2H4। देखो N सिंगल बॉन्ड N तो ये रहा, और चारों हाइड्रोजन 1 2 3 और 4 ऐसे मान लेते हैं, हालांकि उसको थोड़ा बेंड करके लिखना था। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं डेल्टा H ढूंढने गया तो सबसे पहले क्या ढूंढूं, डेल्टा H बराबर सबसे पहले नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की एनर्जी। अब देखो मैंने यहां पे सीधे सीधे देखा 941 तो 941 प्लस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की ऊर्जा कहां है, ये रही 436, लेकिन आगे 2 है ना तो मल्टीप्लाई साथ में ही कर लेते हैं। तो 6 2 12 कैरी 1 4 7 और कितना 872। तो ये तो हो गई अपने अभिकारक की एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। माइनस में क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की एनर्जी। क्या नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, हाँ है, कितना है 159 प्लस नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड मतलब ये वाले, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मतलब ये वाले, इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी दी है इसने 398, लेकिन 398 में अभी 4 का मल्टीप्लाई बाकी है ना। तो इसे अब सॉल्व करना पड़ेगा।